कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ घुड़सवारों को देखते हैं। इनमें से एक जाकर एक लेडी से कहता है कि वो जीत गया। इस लेडी का नाम कॉनी है, जबकि ये शख्स क्लिफर्ड है। एक पार्टी में वो कॉनी के साथ डांस करता है। इस पार्टी में और औरतें कॉनी की खूबसूरती को देखती हैं, वो उसकी तारीफ करती हैं। इतने में खबर आती है कि इंग्लैंड और जर्मनी में वॉर छिड़ गई है। इसके बाद क्लिफर्ड भी लड़ाई में जाता है। इस लड़ाई में क्लिफर्ड बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब उसे हमेशा व्हील चेयर पर रहना होगा और साथ ही अब वो इम्पोर्टेंट हो गया है। अब कॉनी अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाती। क्लिफर्ड उसे कहता है कि वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। वो कहता है कि अगर कॉनी चाहे तो किसी और से रिश्ते बना सकती है, उसे कोई एतराज नहीं। वो कहता है कि कॉनी के किसी और के साथ रिश्ते से अगर बच्चा भी होता है तो उसे अपना नाम देने को और अपना उत्तराधिकारी बनाने को तैयार है। एक दिन कॉनी गेम कीपर ओलिवर को देखती है, तो उसे नहाते हुए देखती है। उसके अंगों को देखकर उसके अंदर की कामनाएं और भी जागृत होती हैं। वो वापस घर आ जाती है, पर रात को वो ओलिवर को याद करती है। अगले दिन वो ओलिवर के रेसिडेंस पर आती है। यहाँ वो चिकन्स को देखती है। वो ओलिवर से एक और की मांगती है इस घर की, ताकि वो इस घर में जब चाहे आ जा सके। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ओलिवर ने उसे की दे दी है। कॉनी वापस ओलिवर के यहाँ आती है। ओलिवर उसे चिकन्स को दिखाता है। एक चिकन न्यूली हैच्ड है। उसकी कंडीशन देखकर कॉनी काफ़ी इमोशनल होती है। यहाँ ओलिवर उसे कहता है कि ये सब नॉर्मल है। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और यहाँ से दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अब अक्सर दोनों मिला करते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं। अब कॉनी खुश रहने लगी है। कॉनी के बिहेवियर में बदलाव अब क्लिफर्ड भी महसूस करता है। ओलिवर और कॉनी का अफेयर अब प्यार में बदल गया है। कॉनी उसे कहती है कि वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। ओलिवर कहता है कि उन दोनों में क्लास डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में इनका अगर बच्चा होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वो ये भी कहता है कि उसे डर है कि कहीं क्लिफर्ड को इनके बारे में पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्लिफर्ड ओलिवर को मार देगा। एक रात कॉनी और ओलिवर साथ में ओलिवर के हट में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात के समय कॉनी ओलिवर के हट में जाती है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, जबकि रात को क्लिफर्ड अपने बेड से सीढ़ियों के बल जैसे तैसे कॉनी के बेडरूम में जाता है। वो देखता है कि कॉनी बेड पर नहीं है। सुबह जब कॉनी लौटती है तब वो क्लिफर्ड को सीढ़ियों पर पाती है। वो उसे कन्फ्रंट करता है। कॉनी कहती है, तुम्हें तो कहा था कि मैं किसी और से रिश्ता बना सकती हूँ। क्लिफर्ड कहता है कि कम से कम उसे क्लास डिफरेंस का ख्याल तो आया होता। वो कहता है कि इस रिश्ते से जो बच्चा होगा वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने देगा। इसके बाद वो कॉनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को फायर कर देता है। वेनिस में अपनी सिस्टर के यहाँ कॉनी पाती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो क्लिफर्ड के पास जाने के बारे में अपने सिस्टर से डिस्कस करती है। उसकी सिस्टर इससे इनकार करती है, पर फिर भी कॉनी वापस क्लिफर्ड के पास आती है। यहाँ पहुंचकर वो ओलिवर के बारे में पूछती है। क्लिफर्ड कहता है कि ओलिवर ने खुद ही काम छोड़ दिया है। कॉनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो उसे ढूंढने निकलती है। फाइनली उसे ओलिवर मिल ही जाता है। वो कहता है कि वो इनके बच्चे को जन्म देने जा रही है। ओलिवर कहता है कि उन दोनों के बीच में क्लास का बहुत बड़ा गैप है। वो उसे क्लिफर्ड के पास जाने को कहता है। कॉनी कहते हैं कि ओलिवर के पास जो खेत है वो उसमें खेती करके खर्चे निकाल सकता है। कॉनी की इस बात को ओलिवर एक्सेप्ट करता है और इससे कन्विंस हो जाता है। दोनों साथ में यहाँ से निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।